सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य छीन लिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी इन हाउस जांच हिस्सा है। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस JS संदावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज अनु शिवरामन शामिल हैं। CJI ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया है कि जस्टिस वर्मा को कोई जुडिशियल वर्क ना दिया जाए। यह कदम आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग से अनअकाउंटेड कैश बरामद हुआ है। भारी मात्रा में नकदी कथित तौर पर तब मिली जब 14 मार्च की रात करीब 11:35 पर जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के कर्मियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझानी पड़ी। दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने अग्निशमन कर्मियों द्वारा नकदी मिलने के दावे का खंडन किया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले की रिपोर्ट CJI को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने का फैसला किया था। हालांकि शुक्रवार को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में यह सुझाव दिया गया कि सिर्फ ट्रांसफर काफी नहीं है, जज के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत है। फुल कोर्ट ने सर्वसम्मति से इन हाउस जांच का फैसला किया। ट्रांसफर को पहला कदम माना गया। हालांकि ये ट्रांसफर अभी सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। CJI संजीव खन्ना ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आदेश दिया कि जस्टिस वर्मा को कोई काम न करने दिया जाए। शनिवार रात रिपोर्ट सार्वजनिक करते ही उन्होंने जस्टिस वर्मा से 3 सवाल किए। घर के परिसर में मिली नकदी को जस्टिस वर्मा कैसे उचित ठहराएंगे? जो भी रकम मिली है, जस्टिस वर्मा को यह भी बताना चाहिए कि उसका स्रोत क्या है। 15 मार्च को सुबह कमरे से जले हुए नोट किसने निकाले थे? जस्टिस वर्मा के घर पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों और गार्डों का डिटेल्स उपलब्ध कराया जाए। जस्टिस वर्मा के पिछले 6 महीने के आधिकारिक और व्यक्तिगत कॉल डिटेल्स निकाले जाए। जस्टिस वर्मा से अपील की गई कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट ना करें। जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि 15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। ये कमरा खुला रहता है। ये मेरे मुख्य आवास से अलग है। मेरे घर के स्टाफ को वहां कोई पैसे नहीं मिले। मेरे परिवार के किसी सदस्य ने वहां नकदी नहीं रखी। वे राशि मेरी नहीं है। ये घटना षड्यंत्र का हिस्सा है। एक जज के लिए उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। इससे मेरी वर्षों की मेहनत और साख को नुकसान पहुंचा। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने यहां अपने सरकारी आवास पर नोट बरामदगी विवाद में लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी कोई नकदी नहीं रखी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस आरोप का भी दृढ़ता से खंडन करता हूं और अगर ऐसा आरोप लगाया गया कि हमने स्टोर रूम से मुद्रा निकाली तो उसे पूरी तरह से खारिज करता हूं। हमें ना तो जली हुई मुद्रा की कोई बोरी दिखाई गई और ना ही सौंपी गई।